नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 1 से लेके 7 अगस्त तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होता रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और जितना भी रेजोनेट करे आपके साथ उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। अगर आपको रीडिंग अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो या न्यूमरोलॉजी की प्रेडिक्शन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डिटेल्स के साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। आपकी पर्सन की करंट एनर्जी हाई प्रेस्टिस के कार्ड आए हैं। हाई प्रेस्टिस के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। ये सब सोर्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। बहुत परेशानी चल रहा था आपके रिश्ते में। हाई प्रेस्टिस के कार्ड आए हैं, उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ एंड बॉटम ऑफ द डेक में आया है एस ऑफ सोर्ड्स के साथ। आपके जो पर्सन है रिश्ते की परेशानी को बहुत दिनों से झेल रहे हो आप लोग। अभी इन्होंने डिसाइड किया है कि मुझे रिश्ते से कहीं जाना भी नहीं है, पीछे भी नहीं हटना है, इंतजार करना है और ये रिश्ता बैलेंस करना है। बहुत ज़्यादा समझदारी के साथ इस रिश्ते की सही गलत अच्छे बुरे हर सिचुएशन को देखना है और रिश्ते बैलेंस करने की कोशिश करना है। इसीलिए ये इंसान क्लैरिटी के साथ अब रिश्ते बैलेंस करने के लिए रुका हुआ है और किसी भी तरीके से इस रिश्ते में बैलेंस ये करके रहेंगे ऐसा ये सोच रहा है। काम के साथ साथ रिश्ते पर भी इनका नजर है और ये जो इंसान है बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट इंट्यूटिव हो चुके हैं इन दिनों। अब उनको कोई समझा नहीं सकता, अब उनको कोई गलत नहीं समझा सकता, अब उनको कोई कुछ बता नहीं सकता है क्या सही क्या गलत। ये सब उनको पता है और ये अपने दिमाग से ही सब कुछ सही करेंगे, रिश्ते बैलेंस भी करेंगे और रिश्ते में रह के रिश्ते को सही करने की ठान लिया है उन्होंने। देख लेते हैं टॉरस आपकी करंट एनर्जी। एस ऑफ सोर्ट्स के कार्ड आए हैं। एस ऑफ सोर्ट्स पहले बॉटम ऑफ द डेक में था, अभी आपके लिए आया है एस ऑफ सोर्ट्स। एस ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई करते हैं। टेन ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। एस ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम। व्हील ऑफ फॉर्चून, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्परेंस के साथ ऐसा लग रहा है कि आपको भी क्लैरिटी मिल चुका है। पहले शायद आप भी क्लियर नहीं थे कि आपको करना क्या है, किस तरीके से एक्शन लेना है, आप भी इंतजार कर रहे थे। अभी वक्त के साथ हालात भी बदल रहे हैं, किस्मत का साथ भी आपको मिल रहा है और या फिर आप इस क्लैरिटी में आ चुके हो जब मुझे किस्मत का साथ मिलेगा मैं सही एक्शन लूंगा या लूंगी, रिश्ते बैलेंस करूंगी जैसा कि ये भी सोच रहे हैं आपके पर्सन। और पारिवारिक रिश्ते में खुद को जोड़ूंगा या जोड़ूंगी। रिश्ता बैलेंस करना आपका एक मोटो बन चुका है, जैसे कि उनका भी है कि किसी भी तरीके से रिश्ते में, रिश्ते से कहीं नहीं जाना है, रिश्ते में रहकर ही रिश्ते को सही करना है। उनका भी ये सोच है
और आपका भी ये सोच है कि रिश्ता किसी भी तरीके से बैलेंस करना है। अब हमें किस्मत के सहारे यूनिवर्स का साथ भी मिल रहा है, तो अब मुझे रिश्ता बैलेंस करने के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। आपके पास ये क्लैरिटी आपके पास भी आ चुका है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। नाइन ऑफ सोर्ट्स के कार्ड आए हैं। नाइन ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। आप किसी सजिटेरियस, टॉरस, लिब्रा के साथ भी डील कर सकते हो। आप खुद टॉरस हो। दी एम्परर का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं अगर मैं कहूँ, ये चाहते हैं नाइन ऑफ सोर्ट्स। नाइन ऑफ सोर्ट्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। फाइव ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड दी हारोफेंट के साथ ये चाहते हैं कि आप रोना धोना, परेशान होना, रातों की नींद हराम करना, उन चीजों को छोड़िए। उनकी कही हुई बातों को आप, गलत बातों को आप याद कर करके खुद परेशान हो रहे हो और रिश्ते को भी परेशान कर रहे हो। आपको उन बातों को याद करने की जरूरत नहीं है। जो सही है उसको याद करें। ये रिश्ता एक स्टेबल रिश्ता है, कमिटेड रिश्ता है। आप इस रिश्ते को सही करने के बारे में सोचे। शादी नहीं हुआ तो शादी करना है। अगर शादीशुदा हो, ज्यादातर लोग शादीशुदा है ये दिखाई दे रहा है, तो शादी को किस तरीके से कंप्लीट बनाया जाए, किस तरीके से शादी को एक हैप्पी मैरिड में कन्वर्ट किया जाए, उस चीज के बारे में सोचे। आप सिर्फ उनकी कही हुई बुरी बातों को याद कर रहे हो। उन्होंने अच्छा जो कुछ किया है आपके लिए, आपको उन चीजों को भी याद करना है और नई शुरुआत करने की कोशिश करना है। स्टेबिलिटी पाने की कोशिश करना है। अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी को बढ़ाने की कोशिश करना है, ना कि सिर्फ उनकी कही हुई बुरी बातों को याद करके खुद को परेशान करना है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो अपनी पर्सन से। टॉरस, सेवन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। आपका पर्सन का सही सोचना है, ऐसा लग रहा है कि आप उस पटांग सोचते हो। सेवन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को जब हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, टेन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। आप उनसे यही चाहते हो, आप इंतजार कर रहे हो कोई निर्णय लेने का। आप चाहते हो कि आपके पर्सन परिवार के बारे में सोचे, पारिवारिक सुख सुविधा, पैसा, समृद्धि, इन चीजों के बारे में सोचे। वो आपको पैसा भी नहीं दे रहा है, परिवार का ख्याल भी नहीं रख रहा है, सही निर्णय भी नहीं ले रहा है, रिश्ते बैलेंस भी नहीं कर रहा है, तो इसीलिए आप परेशान हो। और आपके पर्सन को लगता है कि वो सब कुछ कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं रिश्ते सही करने की, और आप उटपटांग सोच के अपने दिमाग को खराब कर रहे हो। तो ऐसा अभी दिखाई भी दे रहा है कि आप अपने पर्सन से ऐसा बोलना चाहते हो, उनसे यही चाहते हो कि ये पारिवारिक सोच में बंधे, पैसे परिवार को दे, परिवार के लिए सोचे, नई शुरुआत करे और आपको धोखा ना दे। आपको लग रहा है कि आपके पर्सन आपको धोखा दे रहा है, ये परिवार के बारे में नहीं सोच रहा है। पैसा जो कमा रहा है वो परिवार के लिए नहीं दे रहा है, तो उनका मानना है वो तो परिवार के लिए कर रहा है। ये अभी आप जानो। देख लेते हैं आपके रिश्ते की आउटकम। आप किसी टॉरस, किसी सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो। टॉरस एंड सजिटेरियस हाईलाइटेड है, कोई लिब्रा भी हो सकता है। आप खुद टॉरस हो।
देख लेते हैं आपके रिश्ते की आउटकम। कोई लियो भी हो सकता है या फिर आपके बहुत चार्ट में कहीं लियो भी होगा। सन का कार्ड आया है, लियो बोलते बोलते आ गया। सन का कार्ड आया है, सन के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। पहले भी बॉटम ऑफ द डेक में स्ट्रेंथ का कार्ड भी था। फाइव ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक में बहुत सारे लोगों का ऐसा है ना कि रिश्ते में प्रॉब्लम आ गया तो पैसे को हाथ से नहीं छोड़ना है, नहीं दे रहा है पैसा। जो पारिवारिक रिश्ते में इन्वेस्ट करते थे बच्चों के लिए, परिवार के लिए, रिश्ते में प्रॉब्लम आया तो पैसा बंद कर दिया। अरे क्यों भाई, पैसे बच्चों के लिए भी तो जरूरत होता है। सन का कार्ड आया है, उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। किंग ऑफ कप्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स एंड फोर ऑफ कप्स के साथ। पहले भी फाइव ऑफ कप्स आया था, अब फिर से फोर ऑफ कप्स आया है। तो डिससेटिस्फेक्शन आप लोगों के रिश्ते में रहेगी, मिलोगे तो लड़ाई होगा, फिर भी इमोशनल भी आप रहोगे, अपने अपने इमोशन को कंट्रोल भी करोगे, फिर भी एक नई शुरुआत होगी आपके रिश्ते में, क्योंकि बच्चे हैं आपके साथ। ये शादीशुदा लोगों के लिए है। कोई शादीशुदा लोग जो दूसरे रिश्ते में भी इन्वॉल्व है और उनके परिवार हैं, तो बच्चों की वजह से लड़ाई झगड़े के बाद भी इमोशन को कंट्रोल करते हुए भी एक मेजर खुशी आपको मिलने जा रहा है। बच्चों से रिलेटेड कोई गुड न्यूज मिलने जा रहा है, बच्चों से मिल सकते हो। बच्चे बड़े हैं तो उनके जॉब से रिलेटेड, उनकी पढ़ाई से रिलेटेड कोई गुड न्यूज मिल सकता है, जो कि आप दोनों को जोड़ने का एक माध्यम होगा। तो ये होता हुआ दिखाई दे रहा है। झगड़ा भी होगा, लड़ाई भी होगा, लेकिन आप लोग एक दूसरे से मिलोगे भी और जुड़ोगे भी, ऐसा दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या दिया जा रहा है टॉरस। आपके लिए आया है इफ यू बिलीव। जैसे कि टॉरस, आप उटपटांग चीजें सोच के खुद को परेशान कर रहे हो, तो आपको दुखी करने का जिम्मा किसी के हाथ में नहीं है। आपको खुशी भी कोई नहीं दे सकता जब तक आप खुद खुश न रहो। इसीलिए बिलीव, इफ यू बिलीव का कार्ड आया है। जो आप मानते हो वही सही है। बिलीव इट टू सी इट, ये मैं बार बार बोलती हूँ इस वर्ड को। तो अगर आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है तो कोई आपको परेशान नहीं कर सकता। अगर आपका बिलीफ सिस्टम वीक है तो किसी भी चीज में आप इन्वॉल्व हो जाओगे और दुखी हो जाओगे। देख लेते हैं आपके लिए और क्या गाइडेंस दिया जा रहा है टॉरस। डेफिनेटली कम्युनिकेट क्लियरली। अगर आपके मन में किसी के लिए कुछ चल रहा है, कुछ बोलना चाहते हो, आप मन ही मन सोच के चुप मत रहा करो। अगर आपको लग रहा है कि हाँ, मुझे इस बात की जानकारी चाहिए, तो डेफिनेटली आपको किसी के साथ भी क्लियर कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। खास करके आपके वो पर्सन जिनके लिए आप परेशान हो और ये रीडिंग भी देख रहे हो, तो आपको क्लियर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके लिए आया है लेट गो का कार्ड। डेफिनेटली लेट गो करना पड़ेगा पास्ट की चीज़ों को। जब तक आप पास्ट को पकड़े रहोगे, प्रेजेंट आपके लाइफ में खुशी कभी भी नहीं ले आ सकता। इसीलिए पास्ट को लेट गो करें और आगे बढ़े। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।